स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए जो लोग स्टार्टिंग से व्यूअर हैं और रेगुलर वॉच करते हैं इस वीडियोस को, तो वो लोग जान चुके हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 पैटर्न के पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट मैंने ऑलरेडी सेट 1, 2, 3 और 4 में डिस्कस कर दिया था। सेट 4 में मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का ये ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन आप पॉइंट नंबर डी में देख रहे हैं। जो लोग स्टार्टिंग से रेगुलर वॉच करते हैं उन लोगों ने कुछ डिमांड रखी थी कि सर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला क्वेश्चन 2016 में जो पूछा गया था उसमें 2 पार्ट थे, तो आपने सिर्फ पार्ट ए डिस्कस किया है, पार्ट बी भी डिस्कस कर देते तो थोड़ी हेल्प और हम लोगों को मिल जाती। तो इसलिए मैं आज के इस डिस्कशन में 2016 वाला जो क्वेश्चन है उसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सी जर्नल एंट्रीज पूछी गई है और हम लोग किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सेट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी जो लोग देख चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जिन लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी वाले क्वेश्चन का डिस्कशन देखने के बाद वो 4 सेट को भी अच्छे से देख लें, जिससे उनको पूरी क्लियरेंस मिल जाए कि हमारे एग्जाम में जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन आएगा वो कितने पैटर्न का हो सकता है और हम लोग किस तरीके से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सम्स हम लोग देख रहे हैं, ये 2016 का लास्ट सम्स था, आप लोग फिर से देख सकते हो, ये जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेट में। और इसी के साथ 2016 का एक क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हो, ये पार्ट बी में पूछा गया था। एक्चुअली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है और 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन इस बार पूछी गई थी उसको 2 पार्ट में कर दिया था, एक 7 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। तो अभी हम लोग एक बार सम्स को पढ़ेंगे क्लियरली, सम्स समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिलेंगे, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। मेंशन कर रहा है, देखिएगा सम्स, न्यून लिमिटेड हैज इशूड 5,008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 5,000 डिवेंचर है, 8% इंटरेस्ट का रेट है और फेस वैल्यू है 100। 5,000 इंटू 100 आप करोगे तो 5 लाख की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जब सम्स पढ़ते हैं तो फेस वैल्यू को ध्यान में ले लेते हैं। जब भी हम लोगों को इंटरेस्ट निकालने की बात आती है तो वो इंटरेस्ट हम लोग किसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। पुरानी बात है, जो लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूज किए हैं उन लोगों को ये बेसिक बातें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इन सारी बातों को बार बार रिपीट करता रहता हूँ हर सम्स में। तो 5,008% डिवेंचर है 100 ईच वाला। आगे मेंशन कर रहा है, ऑन 1/4/2015 द कंपनी परचेज 500 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर एट ₹47,500 कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट वाले लाइन का मतलब भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। 47,500 की जो वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। कम इंटरेस्ट वर्ड इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट हम लोगों का ऑलरेडी इस फिगर में इंक्लूड करके दिया हुआ है। और 500 डिवेंचर परचेज किया था, तो 500 डिवेंचर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फेस वैल्यू आएगा 50,000। इंटरेस्ट हम लोग जब भी निकालेंगे तो इस 50,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। आगे मेंशन कर रहा है, द डिवेंचर वेयर होल्ड एज इन्वेस्टमेंट अंटिल 30 जून 2015। इन्वेस्टमेंट के वो रखा गया था 30 जून 2015 तक। व्हेन इट वॉज डिसाइडेड टू कैंसिल देम, जब इसको कैंसिल किया गया। तो पहले 1/4/2015 को जो कंपनी ने परचेज किया तो हम लोग यहाँ पर परचेज वाली एंट्री दिखाएंगे। फिर 30 जून को कंपनी ने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया। 30 जून तक उसका होल्डिंग पीरियड था, 30 जून को जब कैंसिल किया तो कैंसिलेशन की हमको एक एंट्री 30 जून को दिखानी होगी। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। ये आपका इंटरेस्ट का डेट है। आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी रिपीट किया है कि इंटरेस्ट जो भी पेड होगा वो इंटरेस्ट डेट से ही कैलकुलेट किया जाएगा। जब भी कभी इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का जो डिफरेंस होता है, जितने महीने का गैप होता है उतने महीने का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट की डेट भी दी हुई रहती है। करना क्या है अपने को, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन कलेक्शन विद परचेज, कैंसिलेशन एंड ट्रांसफर। आपको जर्नल एंट्री पास करना है कि जो डिवेंचर परचेज किया कंपनी उसकी एंट्री क्या होगी, कैंसिल जो किया है 30 जून को कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी, और इस कैंसिलेशन के बाद जितना डिवेंचर रिडीम कर दिया जाता है, जितना डिवेंचर परचेज किया गया, जितना डिवेंचर कैंसिल हुआ,
सबकी मीनिंग सेम है। इन सारे डिवेंचर को जो रिडीम कर दिया गया है, उन सारे डिवेंचर का वैल्यू हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में, तो वो ट्रांसफ़र की क्या एंट्री बनेगी, ये सारे एंट्रीज हम लोगों को करके दिखानी है। तो पहली एंट्री आप यहाँ पर देख रहे हो, इन द बुक्स ऑफ न्यून लिमिटेड जर्नल में मेंशन किया, 1 अप्रैल 2015 का डेट दिया है। आप देख रहे हो सिंपल जर्नल बनाया गया है। ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 46,500, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट। और ये किस चीज़ की एंट्री है, आपको नरेशन में मिल जा रही है। बीइंग ओन डिवेंचर परचेस एंड ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर अपना खरीद लिया गया और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट 30 जून तक होल्ड किया गया। 47,500 का वैल्यू था, ये तो सम्स में दिया था, आप देख लिए 47,500, लेकिन इसमें जो डिवेंचर का ओरिजिनल वैल्यू होता है कॉस्ट का, वो अलग दिखाया जाता है और इंटरेस्ट अलग। सम्स में मेंशन किया था कि ये कम इंटरेस्ट वैल्यू है, दिख रहा है आपको सेकंड लाइन में। तो कम इंटरेस्ट में से हम लोग इंटरेस्ट अलग दिखा दिए 1,000, और जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो अलग दिखा दिए 46,500। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ये जो इंटरेस्ट निकाला गया 1,000 वो कैसे निकाला है। इसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ आप देख रहे हो, नोट नंबर 1 में बोला है, तो आप एक बार नोट नंबर 1 समझ लीजिए। ये आपके पास आ गया वर्किंग नोट। पहला कैलकुलेशन, परचेस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट पेड, तो कम इंटरेस्ट प्राइस 47,500 दिया था, ये तो सम्स में ही है। इसमें से इंटरेस्ट हम लोग हटा दे रहे हैं, तो हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट निकाला कैसे, इंटरेस्ट पेड फ्रॉम 1/1/2015 टू 1/4/2015, ये डेट आप देख रहे हो। ये डेट कैसे लिया गया, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का डिफरेंस है। सम से मेंशन किया था 30 जून और 31 दिसंबर हमारा इंटरेस्ट का डेट है, तो लास्ट मेरा डेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से 1 अप्रैल मेरा ट्रांजेक्शन का डेट है, तो 31 दिसंबर से 1 अप्रैल का आप जब कैलकुलेशन करोगे तो बीच में 3 मंथ आएगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला। 500 डिवेंचर परचेस किया गया था, 500 इंटू 100 करोगे तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा आपका कितना 50,000। ये सम्स पढ़ने के समय भी मैंने कहा था कि इंटरेस्ट जब भी हम लोग निकालेंगे फेस वैल्यू पर निकालेंगे, तो 50,000 आ गया आपका फेस वैल्यू। 8% इंटरेस्ट का रेट था, तो इंटू 8/100 किया, आप कैलकुलेटर में 8% डायरेक्ट कर सकते हो। और 3 महीने का गैप था, तो इंटू 3/12 करके 3 महीने का इंटरेस्ट आ गया कितना 1,000, और ये 1,000 माइनस करके हमको विदाउट इंटरेस्ट कॉस्ट मिल गया कितना 46,500, और ये वैल्यू पहली वाली एंट्री में दिखा दी गई। ध्यान रखिएगा, पेमेंट कंपनी करेगा पूरा 47,500 का, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट अलग दिखाएगा और इंटरेस्ट अलग दिखाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 30 जून को जब इसको कैंसिल किया गया तो इसकी क्या एंट्री पास की गई है। पहले 30 जून 2015 को एक इंटरेस्ट का एंट्री पास किया गया, आप यहाँ पर देखोगे 30 जून हमारा इंटरेस्ट का डेट था, तो किया गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 19,000, टू बैंक अकाउंट 18,000 और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, जितना भी इन्वेस्टमेंट बचा हुआ था डिवेंचर का उस पर इंटरेस्ट पेड किया गया, एंड ओन डिवेंचर इंटरेस्ट कैंसिल। अब ये वैल्यू कैसे आई है 19,000 की, वो हम लोग एक बार कैलकुलेशन में देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड किया गया, आप एक बार माइंड में कैलकुलेट करके देखो, आपके पास 5 लाख का डिवेंचर था, 5,000 डिवेंचर था 100 रुपीज़ ईच करके, तो 5 लाख का था। इसमें से कंपनी ने 500 डिवेंचर कैंसिल कर दिया या परचेस कर लिया था, तो 500 इंटू 100 आप करोगे तो 50,000 की वैल्यू आएगी। तो सिंपल आप अगर ये कैलकुलेशन करते हो कि कितना बचा कंपनी के पास, तो वैल्यू मिलेगा 5 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 4,50,000। तो जो इंटरेस्ट पेड होगा 18,000 जो वैल्यू आया है वो 4,50,000 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, और वो वैल्यू आपको वर्किंग नोट नंबर 2 में यहाँ पर दिखेगी। आप वर्किंग नोट नंबर 2 में ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ये इररेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। आप सिंपली बी नंबर पॉइंट देखो, आपको क्लियर कैलकुलेशन मिल जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल टू द एक्सटर्नल होल्डर, 5 लाख का ओरिजिनल डिवेंचर था जिसमें 50,000 का डिवेंचर परचेस किया जा चुका है, मतलब वो कैंसिल होगा, हट जाएगा, इसलिए 5 लाख में से 50,000 माइनस करके जो वैल्यू बचेगा 4,50,000, उस 4,50,000 के ऊपर 8% चार्ज करोगे, तो 4,50,000 का 8% अगर हम लोग निकालें तो वैल्यू आप लोगों को मिलेगा 36,000।
और 36,000 की जो वैल्यू है वो पूरे साल की होगी, और इंटरेस्ट जो पेड हो रहा है वो 6 महीने पर हो रहा है, 30 जून और 31 दिसंबर को। तो 36,000 की जो पूरी वैल्यू आई उसको आप 6/12 कर दो तो 6 महीने का निकल जाएगा। यहाँ पर 6/12 के जगह 1/2 लिख दिया और हाफ करके इंटरेस्ट कितना निकाल लिया, 18,000। मतलब 30 जून को जो कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगा वो कितना पेड करेगा, 18,000 रुपये। और जब हम लोग इसकी एंट्री दिखाते हैं तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि 1,000 हम लोगों ने उन लोगों को भी पेड किया था जिसका डिवेंचर हमने परचेस किया था, तो वो भी इस एंट्री के साथ कैंसिल करके दिखाया जाता है। इसलिए आप ये वाला एंट्री जो देख रहे हो सेकंड वाला, इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में पूरा लिख दिया 18,000 पेड करेंगे और 1,000 कैंसिल करेंगे, 19,000 पेड हुआ। 18,000 पैसा गया होगा इसलिए टू बैंक अकाउंट करके दिखाया गया 18,000, और 1,000 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये फर्स्ट एंट्री वाला इंटरेस्ट कैंसिल हुआ इसलिए इसको क्रेडिट किया गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट बोलकर, कितने का, 1,000 का। तो ये दो एंट्री सिंपल बनी है हमारी, और ये दो एंट्री की जो कैलकुलेशन थी वो आप लोग एक बार खुद से नोट करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरेंस इसका मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 30 जून 2015 को अब कैंसिलेशन की एंट्री कर रहे हैं। एक्चुअली 30 जून को ये वाली जो एंट्री हुई थी वो इंटरेस्ट की थी, और इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ती है इंटरेस्ट के डेट में। इसके बाद हम लोग कैंसिलेशन में आते हैं। तो कैंसिलेशन हुआ, डिवेंचर लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है इसका बैलेंस, कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो मेंशन किया गया 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 का पूरा। 2 ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कंपनी को इसके लिए कॉस्ट कितना बियर करना पड़ा था, 46,500। तो 2 ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट लिख दिया 46,500, और 50,000 की चीज कंपनी लेकर सिर्फ कितना कॉस्ट बियर कर रहा है, 46,500। तो कंपनी का यहाँ फायदा हो गया, और इस फायदा को किस नाम से दिखा दिया, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बोलकर। बैलेंस जो बचा वो यहाँ दिखा दिया कितना, 3,500 का मेंशन कर दिया, बीइंग ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कैंसिल। और लास्ट सेट में भी हम लोग देखे थे कि ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होता है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में, इसलिए इसके बाद 30 जून को ही एंट्री पास कर दी गई, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट 3,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये मेंशन किया था कि ट्रांसफर की एंट्री भी आपको दिखानी है, तो आपको ये ट्रांसफर वाला एंट्री भी दिखाना होगा। अगर नहीं भी मेंशन करता तो ये सिस्टमेटिक जो अकाउंटिंग रूल बोलता है उसके हिसाब से प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके दिखाना होता, कितना, 3,500। ठीक है। और एक लास्ट एंट्री ट्रांसफर की किस चीज की होगी, कि जितने का डिवेंचर रिडीम हुआ, जितने का डिवेंचर परचेस किया गया, जितने का डिवेंचर कैंसिल हुआ, फेस वैल्यू का, कितने फेस वैल्यू का, 50,000 का, ये पूरा का पूरा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाना पड़ता है। तो लास्ट एंट्री आप देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम ऊपर 30 जून 2015 को मेंशन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 50,000 बीइंग जनरल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर डिवेंचर रिडीम। ये जितने का फेस वैल्यू का डिवेंचर रिडीम हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर किया गया जनरल रिजर्व में। तो एज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एज पर अकाउंटिंग रूल, जिन लोगों ने इसकी गाइडलाइन बहुत अच्छे से पढ़ी है वो तो जर्नल कर लेंगे, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसी चीज़ को अगर वो 2 बार रिपीट करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्लियरेंस मिलेगी, या फिर उनके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि अगर इस तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट है क्वेश्चन में तो हम लोग उसके लिए ये अकाउंटिंग एंट्रीज फॉलो करेंगे। तो इस सम्स को आप लोग एक बार नोट करके करें तो उम्मीद है और ज़्यादा कैलकुलेशन क्लियर होगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा कि कुछ और भी इसके डिस्कशन बनाकर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकें। तो हम लोग इसी तरीके के कुछ नए इन्फॉर्मेटिव कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।